जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 13 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार एनपीएस कर्मचारियों के परिजनों को भी फैमिली पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों को फैमिली पेंशन का अधिकार दिया है। अब यदि 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से फैमिली पेंशन देगी। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का 1/3 होगी। अब तक एनपीएस में असमय मृत्यु की स्थिति में नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। इस फैसले के साथ सरकार ने उस खाली जगह को भरा है जिसे लंबे समय से एनपीएस की सबसे बड़ी कमी माना जा रहा था। तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन पर विभाग लेंगे फैसला। प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पेंशन रोकने के मामले में निर्णय अब प्रशासकीय विभाग ही लेगा, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। केंद्रीय सेवा से प्रदेश में सेवा देने के लिए आने वाले कर्मचारियों की पेंशन की गणना की प्रक्रिया में भी सुधार होगा। पेंशनर्स एसोसिएशन ने नए नियम लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि 18 वर्ष के संघर्ष के बाद सुखद परिणाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे कर्मचारी। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़कर 65 करने की कवायद शुरू हो गई है। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की पहल शुरू की है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकता के साथ जुड़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मामलों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। जो टेट क्वालिफाई नहीं वो शिक्षक इस्तीफा दे या रिटायर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। हालांकि टेट पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल बची है लेकिन इन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टेट पास करना होगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ANCTE ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाइड करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ता अतिरिक्त लाभ नहीं, कर्मचारियों का हक है। महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त लाभ नहीं बल्कि कर्मचारियों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक की अवधि का बकाया डीए चुकाने के निर्देश देते हुए भुगतान की राशि और समय सारणी तय करने के लिए एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब एक बार महंगाई भत्ते को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़कर वैधानिक रूप से तय कर दिया गया है, तो राज्य सरकार बाद में किसी कार्यालय ज्ञापन के जरिए इसकी गणना का तरीका नहीं बदल सकती है। अंशदायी पेंशन योजना के 4.60 लाख कर्मचारी भी परिवार पेंशन के होंगे पात्र। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय करते हुए 50 साल पुराने पेंशन नियम में परिवर्तन कर दिया है। अब अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले 4,60,000 कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे, यानी कर्मचारी का निधन होने पर पत्नी और फिर आश्रितों को परिवार पेंशन मिलेगी। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियां भी आजीवन परिवार पेंशन की पात्र होगी। इसके लिए अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। आश्रितों के लिए आय सीमा, न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत मिलाकर निर्धारित होगी। परिवीक्षा अवधि में कम वेतनमान के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने परिवीक्षा अवधि में पहले वर्ष 70, दूसरे वर्ष 80 और तीसरे वर्ष 90% वेतन देने के नियम को चुनौती के मामले में जवाब तलब कर दिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है। जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को नियत की गई है। याचिकाकर्ता आनंद कुमार मिश्रा सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए। 2019 में लागू की गई परिवीक्षा अवधि में वेतन कटौती संबंधी व्यवस्था असंवैधानिक होने के कारण निरस्त करने योग्य है। पेंशनर्स को हायर पेंशन भुगतान की मांग। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा RC गुप्ता केस आदेश के तहत आदेश दिया गया था कि पेंशनरों को हायर पेंशन का भुगतान किया जाए, जिसके अनुसार 1/9/2014 के पूर्व के कुछ पेंशनर्स को हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। कुछ वर्षों बाद EPFO द्वारा 11(3) का विकल्प नहीं भरा है। पूरे देश के पेंशनर्स को हायर पेंशन का भुगतान बंद कर दिया गया, जबकि EPFO द्वारा पूरे देश में किसी भी राज्य में 11(3) का विकल्प भरने का पत्र जारी नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप पूरे देश के राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सभी राज्यों के हाईकोर्ट जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि के हाईकोर्ट ने विकल्प नहीं भरने के संबंध में आदेश जारी किए। महंगाई भत्ते में हो सकती है 2% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। श्रम ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। अंतिम निर्णय सरकार मार्च में ले सकती है। यदि 2% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा और पेंशन भोगियों के लिए भी यह राहत की खबर होगी। 8वें वेतन आयोग पर सस्पेंस कायम, कर्मचारियों को करना होगा इंतजार। केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच
वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने का संकेत दिया है। इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी मिलेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई, जिससे सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। श्रम कानून में बदलाव कतई मंजूर नहीं, कर्मचारियों में बढ़ेगा असंतोष। 4 श्रम कानूनों में परिवर्तन को लेकर श्रमिक संगठनों में जबरदस्त रोष नजर आ रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने इस बदलाव के विरोध में राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल के समर्थन में AIDEF ने 4 दिवसीय कार्यक्रम बनाया है। इस पर आयुध निर्माणी खमरिया में श्रमिक नेताओं ने ब्लैक बेंच लगाकर नारेबाजी की। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य सभी राज्यों के कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।